हेलो एवरीवन, दिस इज़ सियाम भारद्वाज। इस सेशन में आज हम करिकुलम से रिलेटेड, पाठ्यचर्या से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है, पाठ्यचर्या की क्या परिभाषा है, विशेषता है, पाठ्यचर्या आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, पाठ्यचर्या के क्या प्रकार हैं, पाठ्यचर्या निर्माण करने के सिद्धांत क्या है, स्टेप्स क्या हैं, एक सर्कल भी है कि पाठ्यचर्या कैसे बनाया जाता है, कैसे निर्माण किया जाता है, उनको किन बातों को ध्यान में रख के हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम देखेंगे। ये सेशन ना सिर्फ आपके सेमेस्टर 1 और 4 में काम आएगा, इवन 2 और 3 में भी काम आएगा। 2 और 3 में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि साइंस में पाठ्यचर्या निर्माण के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जो हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे वही हम सिर्फ साइंस पुट करके सेम चीज़, सेम कंटेंट वापस हम वहाँ लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कुछ भी अनदर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सब कुछ कंप्लीटेड फुल्ली देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। मैं एक स्पीड में क्विक में आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ कि इसमें आखिर कितने सारे कंटेंट हैं, क्या क्या कंटेंट है, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। सबसे मेनली ध्यान में ये बात रखना है कि ये एक बुक है, ये एक रेफरेंस बुक है। जिन लोगों के पास भी बुक्स नहीं है उसके लिए मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। आप लोग इसके अपने अकॉर्डिंग जो है इसका जिस्ट बना सकते हैं, इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं खुद एक शॉर्ट नोट्स ले आऊँगी। पर ये पढ़ लेने के बाद आपका किसी भी सेमेस्टर में किसी में भी पाठ्यचर्या करिकुलम से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे एक एक करके मैंने सब चीज़ों को एकदम फुल्ली पाठ्यचर्या कवर कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देख लिया है तो आप बीएड के हो, डीएलएड के हो, बीटीसी के हो, इवन आप पाठ्यचर्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं तो यहाँ पे से कुछ उसमें मैच कर जाएगा। ज़्यादा कुछ सीटेट में इससे खास पूछा नहीं जाता है, पर कुछ चीज़ें कवर हो जाती है। एक बेसिक चीज़ जो है इससे बन जाता है। यहाँ पे एंड में कुछ क्वेश्चंस भी हैं समरी के फॉर्म में। आप अगर खुद नोट्स नहीं भी बनाएंगे, सिर्फ इस सेशंस को देख लेंगे, मैं जो कंटिन्यू सेशंस ला रही हूँ उसको आप देखिए, आपका पूरा बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें करिकुलम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा आप उसको खुद के तरीके से उसके आंसर को मॉडिफाई कर पाएंगे। बस आप इस सेशन को अच्छे से समझ लीजिए। इस सेशन में मैं हर एक चीज़ को डीपली एक एक करके पढ़ाऊँगी नहीं, समझाऊँगी नहीं। चाहे मैं बोल के करूँ या मैं आपको कंटेंट दूँ, आपको मिल तो वही रहा है। बोलने से हाँ थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाता है, ये चीज़ मैं भी एग्री करती हूँ, पर मैं यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। आप एक रीडिंग लगाइए उसकी और ख़ुद का एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए। और नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। इवन एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी आप इसको पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम में जाने के बाद अगर 50% हमारे माइंड में है तो 50% हम लोग खुद से क्रिएट कर लेते हैं। और बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई एक इतना वास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है कि एकदम टू द पॉइंट लिखना है। अगर कुछ भी इधर उधर थोड़ा सा हमने लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, 80% डैम श्योर आपके आएंगे ही आएंगे अगर आपने सारे मेरे सेशंस देख लिए बीएड वाले। हमने पहले अर्थ, परिभाषा, अब उसकी प्रकृति को देखिए, पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या होती है। इतना लॉन्ग है पर इतना लॉन्ग लिखा नहीं जाता। आप मोस्टली इसको पढ़ेंगे ना, जिसमें काम लाइक बस 5 से 6 लाइन ही आपको इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, बाकी सब आपको वेस्ट लगेगा। और वो 5 से 6 लाइन आपको माइंड में रखना है। और बाकी जिसमें इस तरीके से इतना लंबा दिया है ये भी एक कहानी ही है, वो कहानी आप खुद ब खुद क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं, हम लोग ऑलमोस्ट सभी 12th पास हैं। काफ़ी लोग ग्रेजुएट पास है, जो बीएड कर रहे होंगे सभी ग्रेजुएट होंगे। यहाँ तक कि बहुत लोग बीएड, डीएलएड सब ग्रेजुएट वगैरह सब कुछ करके आते हैं। बीएड में भी पीजी पास होते हैं। तो उन सभी के लिए इसका जिस्ट बनाना है, इसका शॉर्ट फॉर्म करना बहुत बड़ा बात नहीं है। हमें मेनली अपने दिमाग में पॉइंट्स को रखना है। आप सारे पॉइंट्स को एक शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिए। आपको पॉइंट्स याद रहेंगे ना, उस पॉइंट्स को इस पूरे सेशन को आप एक बार रीडिंग कर लोगे ना तो उस पॉइंट्स को आप खुद से आंसर बना सकोगे। लेकिन मेनली है पॉइंट। अगर हम पॉइंट ही भूल जाएंगे तो हम यहाँ पे खुद से कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी लाइन नहीं बना पाएंगे। तो बेस्ट है कि आप इस सेशन को पूरे अच्छे से देखें, एक बार रीडिंग लगाएं और इस सेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबका छोटा छोटा नोट्स बना लें।
और उसमें खुद से लिख लीजिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिए लिखने का, खुद से लिखा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। मैंने खुद एक लाइब्रेरी बना रखी है बीएड बीटीसी और डीएलएड वालों पर। इतने सारे मैंने बुक्स रिसोर्सेज रखे हैं मैं, क्योंकि मैं जिस टाइम में बीएड कर रही थी तो मेरे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। इवन मैं यूट्यूब पे भी सर्च करती थी तो कुछ ही वीडियोज़ आते थे, और उसमें भी कुछ कंटेंट किसी वीडियो से मिलते थे तो कुछ कंटेंट किसी और वीडियो से मिलते थे। तो मैंने कुछ नहीं, काफ़ी सारे बुक्स, मतलब 5-6 बुक्स खरीद रखे। उनमें से मुझे जो भी बेस्ट लगता है, सबसे बेस्ट कंटेंट, उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। कुछ चीज़ें, मतलब 50% चीज़ें मैं खुद से भी पढ़ाती हूँ, खुद से भी समझाती हूँ। अगर लोग कमेंट में मुझसे कहते हैं उसका समरी फॉर्म लाने के लिए, तो मैं समरी भी देती हूँ। अगर आप कहेंगे कि इतना सारा, इतना लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, आप खुद जिस्ट बना के दे दीजिए, आप खुद ही इसका शॉर्ट फॉर्म और नोट्स बना के दे दीजिए, तो मैं वो भी कर दूँगी आप लोगों के लिए। पर कहते हैं ना, खुद का पढ़ा हुआ और खुद का समझा हुआ ज़्यादा बेटर लगता है। हम जो खुद से पढ़ते हैं ना, उसका जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पाठ्यक्रम के विकास की क्या क्या अवस्थाएँ हैं, क्या क्या स्टेजेस है, पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, इसमें सभी स्टेजेस हैं। और आप अगर ऐसे सर्कल वगैरह या फिर क्यूब, ट्रायंगल या फिर पेड़, बलून्स ऐसे बना बना के अगर आप पेपर में ड्राइंग शो करते हो ना, इसमें आपका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है। आपका राइटिंग स्किल को काफ़ी अच्छा समझा जाता है। सबसे मेन है राइटिंग स्किल। बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, मैं सबसे ज़्यादा मेन राइटिंग स्किल को मानती हूँ, क्योंकि हम क्या लिखते हैं कभी कभार उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेन पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है, पूरा ये लाइन बाय लाइन कोई भी नहीं पढ़ता है। हमारा लिखने का तरीका, हमारा हैंड राइटिंग और जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसके अंदर कोई नहीं झाँकेगा। जो हमारा पॉइंट्स है वो सही होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम बोलो, पाठ्यचर्या बोलो, एक ही बात है। कभी कभार पाठ्यक्रम को सिलेबस और पाठ्यचर्या को करिकुलम कहते हैं। तो जब ये दोनों शब्द दिया हो तब आप कंफ्यूज होइएगा। जब दोनों देता है तो पाठ्यक्रम को सिलेबस कहता है और पाठ्यचर्या को करिकुलम कहते हैं। पर ऐसे सिंगल वर्ड में पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या दोनों सिलेबस, ये करिकुलम के लिए ही यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी सेमेस्टर के हो, आपको एक न एक बार इसका प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप इसके प्रिंसिपल को एकदम अच्छे से कर लें, इसके सारे पॉइंट्स को एकदम रट लें और 1-2 बार रीडिंग भी कर लें, ताकि आप खुद से उसको लिख पाएँ। जितनी भी हेडिंग्स है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे पाठ्यक्रम का विकास व सुधार, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं सबको कोशिश करूँगी जो मेन बुलेट्स हैं जिसको हमने डिफ़ाइन किया है, मैं सभी को हाईलाइट कर दूं, ताकि आप नोट्स अच्छे से बना पाओ और अच्छे से समझ पाओ कि आप पढ़ क्या रहे हो। इतनी सारी चीज़ें लिखी है करिकुलम पे, इतना सब कुछ नहीं लिखना होता। आपके क्वेश्चन में या तो विशेषता पूछता है, या तो उद्देश्य पूछता है, या फिर अर्थ, प्रकार, परिभाषा, इस तरीके से 2-3 बुलेट्स को बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इतना कर लोगे कि आप किसी को भी, आप अगर उद्देश्य याद करके जाते हो, अगर आपको महत्व याद नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम महत्व ही लिख लें। कभी कभार अगर आप उद्देश्य को भी थोड़ा सा अपने दिमाग से, थोड़ी समझदारी से अगर उसको रिवर्स करो, रिप्लेस कर सको कुछ चीज़ों को, तो आप इजीली
उद्देश्य लिख पाओगे। महत्व, अगर महत्व नहीं याद है तो उद्देश्य को उसमें अगर महत्व में लिख दोगे तो महत्व भी लिखा जाएगा। इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी सारी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे मोटिवेशन के लिए कम से कम प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखेंगे, मुझे वीडियो बनाने में उतना ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।